It is our next chapter, basic principles of organic chemistry. What is the meaning of organic chemistry? It is the branch of chemistry which deals with the study of carbon and its compounds. Periodic table में 118 elements हैं, you know, and carbon, the chemistry of carbon, it is a vast branch and it is another branch and it is known as organic chemistry. कार्बन और उसके कंपाउंड्स की जब आप स्टडी करेंगे, दैट स्टडी इज़ नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स अदर देन कार्बन कंपाउंड्स इज़ नोन एज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. और देयर आर डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री. So here we will discuss about some basic principles of organic chemistry. Organic chemistry, it is the vast branch of chemistry, and carbon is able to form a huge variety of compounds ranging from methane having one carbon atom to decarboxynucleic acid which is known as DNA. DNA में there are billions of carbon atoms. जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल इट इज़ द मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स विच इज़ नोन एज हाइड्रोकार्बन्स. और जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, इट इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट केमिकल इंडस्ट्री विच प्रोवाइड्स अस मेडिसिन्स विच आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. किसी भी जो दवाएं रहती हैं उनके रैपर देखेंगे, बॉटल पे अगर आप इंग्रेडिएंट्स पढ़ेंगे तो उसमें हमको बहुत सारे कंपाउंड्स, नियर अबाउट ऑल कंपाउंड्स हमको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलेंगे. और जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसमें भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंक्लूजन है. अब यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी करना ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये, और विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द लाइफ. ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये अपनी लाइफ के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अब यहाँ पे हम देखेंगे कुछ स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. देयर आर डिफरेंट स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. Structural representations of organic compounds. जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशंस हम देखते हैं. अब सपोज आप 10th में पढ़ के आए हैं, इट इज़ द अल्केन, इट इज़ फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन एंड इट इज़ मीथेन. इन मीथेन one carbon atom is present and 4 hydrogen atoms are present, and these 4 hydrogen atoms are bonded to carbon atom in this manner. Carbon is tetravalent and 4 CH bonds are present. It is the first member of alkane, that is methane. अगर हम इथेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहेंगे, the formula of ethane is C2H6. These are 2 carbon atoms and here 6 hydrogen atoms are present. So it is the structural formula of ethane. It is the structural formula of methane. It is known as molecular formula. It is known as molecular formula, and this formula is known as dash formula. इसको dash formula कहा जाएगा. The bonds are represented by a dash. bonds को डैश से रिप्रेजेंट किया गया है. नाउ सेकंड टाइप ऑफ फार्मूला हियर देखिए, मैं इस तरह लिख रही हूँ यहाँ पे C1 कार्बन एटम एंड 4 हाइड्रोजन एटम्स. हियर 1 बॉन्ड, इट इज़ 1 बॉन्ड. 1 बॉन्ड मीन्स 2 electrons. 2 electrons means 1 electron pair. 1 electron pair, 1 electron pair, 1 electron pair. 1 CH bond, second CH bond, third and fourth CH bond. इसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. इलेक्ट्रॉन
डॉट स्ट्रक्चर, सिंगल बॉन्ड है इथेन का, हम अगर ड्रॉ करना चाहेंगे सिंगल बॉन्ड है, मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, दीज आर 2 इलेक्ट्रॉन्स like this. One bond means 1 electron pair, 1 pair it means that 2 electrons. इसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मूला या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. इट इज़ मीथेन, इट इज़ ऑफ मीथेन एंड इट इज़ ऑफ इथेन. और प्रोपेन का भी हम ड्रॉ कर सकते हैं. द फॉर्मूला ऑफ प्रोपेन इज़ C3H8. कैसे आप ड्रॉ करेंगे, जितने कार्बन एटम्स हैं, डैश फार्मूला हियर, आई विल ड्रॉ डैश फार्मूला, यहाँ लिखती हूँ मैं, दैट इज़ C3H8. C3H8. देयर आर 3 कार्बन एटम्स, 1 2 3. हियर all carbon atoms are joined by single bond and there are 8 hydrogen atoms, 1 2 3 4 5 6 7 8. So these are 8 hydrogen atoms. It is the formula of propane. Methane, ethane, propane. You can write of butane also, butane, pentane, hexane. ब्यूटेन में 4 कार्बन एटम्स रहेंगे, C4H10. तो 4 कार्बन एटम्स आपको एक के बाद एक इस तरह लिख लेना है. ऑल कार्बन एटम्स आर ज्वाइन टुगेदर बाय अ सिंगल बॉन्ड एंड देयर आर 10 हाइड्रोजन एटम्स, 3 4 5 6 7 8 9 and 10. So it is these are the डैश फॉर्मूले. डैश फार्मूले हैं. इलेक्ट्रॉन डॉट फार्मूला भी आप इसका ड्रॉ कर सकते हैं. सिंगल बॉन्ड का मतलब रहेगा यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स. 2 इलेक्ट्रॉन्स मतलब 1 पेयर, एक पेयर. नाउ हियर नेक्स्ट टाइप ऑफ फार्मूला, इट इज़ द कंडेंस्ड फार्मूला. हाउ कैन वी ड्रॉ द कंडेंस्ड फार्मूला? कंडेंस्ड फार्मूला, कंडेंस हो जाएगा, नाम से समझ में आता है. हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, आपको समझ में आएगा. हाउ विल यू ड्रॉ द कंडेंस्ड फार्मूला? देखिए कंडेंस्ड फार्मूला, फॉर एग्जांपल यहाँ हम लिखते हैं C2H6. ये है इथेन, इट इज़ द इथेन मॉलिक्यूल. इथेन को हम इस तरह लिख सकते हैं CH3, सिंगल बॉन्ड दिखा के हम लिखेंगे यहाँ पे CH3. तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड है इसको हम ड्रॉप करते हैं. तो इसका स्ट्रक्चर, इसको हम लिख सकते हैं CH3. इट इज़ द कंडेंस्ड फार्मूला. इसको भी हम कंडेंस्ड फार्मूला कहेंगे. अभी जैसे हमने यहाँ पे हर कार्बन के ये 4 बॉन्ड्स हमने अलग अलग दिखाए थे इसके पहले डैश्ड फार्मूला में. तो यहाँ पे हम एक कार्बन एटम और एक कार्बन के ऊपर ये 3 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन यहाँ लिख के यहाँ सबस्क्रिप्ट के तौर पे यहाँ 3 लिखेंगे. हम इस तरह भी लिख सकते हैं. और ये जो बॉन्ड हमने दिखाया है हम इसको भी ड्रॉप करके ये इस तरह दिखा सकते हैं. सो इट इज़ द कंडेंस्ड फार्मूला. अब ब्यूटेन का स्ट्रक्चर हम इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं. इट इज़ द डैश फार्मूला. इट इज़ द डैश फार्मूला. 4 कार्बन एटम्स, यहाँ लिख देंगे 4 कार्बन एटम्स एंड हाइड्रोजन एटम्स. कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. दीज आर 10 हाइड्रोजन एटम्स. और इसको हम लिख सकते, इट इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला. इसका हम कंडेंस्ड फार्मूला इस तरह लिख सकते हैं. इस स्ट्रक्चर को हम लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2 एंड CH3. ये जो यहाँ पे जो बॉन्ड है बीच में, कार्बन के बीच का भी बॉन्ड नहीं बताएंगे तो भी सही रहेगा. इट इज़ नोन एज मॉलिक्यूलर फार्मूला. इट इज़ नोन एज मॉलिक्यूलर फार्मूला. इससे पहले अब इट इज़ नोन एज डैश फार्मूला. और स्ट्रक्चरल फार्मूला जनरली इस तरह स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जाता है. C2H6 का जैसे अभी हमने इस तरह ड्रॉ किया था,
like this. It is known as dash formula. It is known as condensed formula, and it is also the condensed formula. अगर C5H12 इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए आया कंडेंस्ड स्ट्रक्चर, तो आप किस तरह लिखेंगे? CH3 CH2 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 and it is the CH3. So it is about the condensed formula. Now next type of formula is bond line formula और zigzag formula. बॉन्ड लाइन फार्मूला और zigzag फार्मूला. Bond line formula. In this representation of a molecule, symbols of carbon and hydrogen atoms are not written. जैसे अभी हमने लिखा कार्बन के लिए C, हाइड्रोजन के लिए H, तो यहाँ पे हमको कुछ नहीं लिखना है. कार्बन और हाइड्रोजन का सिंबल हमको लिखना नहीं है. हमको यहाँ पे जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है उसको जिग जैग मैनर में दिखाना रहेगा. जिग जैग मैनर में देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मैं लिखती हूँ प्रोपेन CH3 CH2 CH3. देखिए इसका फॉर्मूला हमको मिलेगा लाइक दिस. इट इज़ द बॉन्ड लाइन फार्मूला. ये जो टर्मिनल है, टर्मिनल रिप्रेजेंट्स CH3 रेडिकल्स. यहाँ पे अंडरस्टूड रहेगा. यहाँ पे CH3 है, यहाँ CH3 है. ये जो यहाँ पे जो कॉर्नर बन रही है, इट इज़ द CH2 स्पीसीज. CH2 रहेगा यहाँ पे. ये CH2 वन कार्बन, ये सेकंड कार्बन एंड इट इज़ द थर्ड कार्बन. जो टर्मिनल है इट इज़ अंडरस्टूड कि ये जो टर्मिनल्स हैं ये CH3 है यहाँ पे, और ये जो बीच में है ये CH2. अगर हम ब्यूटेन का ड्रॉ करना चाहें जिगजैग फार्मूला या बॉन्ड लाइन फार्मूला, CH3 CH2 CH2 CH3, द फार्मूला इज़ लाइक दिस. इट इज़ CH3 CH2 CH2 CH3. ऑल बॉन्ड्स आर सिंगल बॉन्ड्स, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड. यहाँ पे ये सिंगल लाइन यहाँ पे है ये. सो इट इज़ द बॉन्ड लाइन फार्मूला ऑफ ब्यूटेन मॉलिक्यूल. अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ले लेते हैं अल्कोहल C2H5OH. इसका स्ट्रक्चर हम लिख सकते हैं लाइक दिस CH3 CH2OH. इस तरह लिखेंगे. द इस बॉन्ड लाइन फार्मूला और जिगजैग फार्मूला ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज़ लाइक दिस. यहाँ हम लिख देंगे OH. दिस टर्मिनल जहाँ कुछ नहीं लिखा है, जिस टर्मिनल पे कुछ नहीं रहेगा, इसका मतलब रहेगा CH3. ये CH3 है, ये CH2 है और ये OH लिखा जाएगा. CH3 और CH2 के अलावा जो भी रहेगा वो लिखा जाएगा. CH3 और CH2 के अलावा जो भी रहेगा वो हम लिखेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल अनदर मॉलिक्यूल, अगर हम यहाँ पे लेते हैं C2H5NH2, इट इज़ इथिल अमाइन. इसका स्ट्रक्चर रहेगा CH3 CH2, यहाँ पे रहेगा NH2. द बॉन्ड लाइन फार्मूला इज़ लाइक दिस. ये सीधी लाइन है. यहाँ पे हम लिखेंगे NH2. ये NH2 हमको लिखना पड़ेगा. यहाँ पे ये CH3, ये CH2 और ये NH2, ये हम लिखेंगे. सो इट इज़ अबाउट द बॉन्ड लाइन फार्मूला. ये जिग जैग लाइन बनाना है. सीधी बनाएंगे तो ये तो कुछ नहीं है. ये मतलब ये तो सीधी कहाँ तक बनाएंगे हम, ये कैसे समझ में आएगा. तो यहाँ आसानी के लिए ये जिग जैग मैनर में ये CH3 है, CH2, ये CH2 और यहाँ पे ये CH3. सो इट इज़ अबाउट द बॉन्ड लाइन फार्मूला और जिग जैग फार्मूला. ना इसके बाद आता है दैट इज़ द ड्राइंग द मॉलिक्यूल्स इन द 3 डायमेंशंस. मॉलिक्यूल्स को 3 डायमेंशन में हम कैसे ड्रॉ करेंगे. उसके लिए गेज फार्मूला है, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला है, न्यूमन्स प्रोजेक्शन फार्मूला. देन इसके बाद आता है दैट इज़
Sawhorse formula, drawing a molecule in 3 dimensions. इसमें फर्स्ट लेते हैं हम वेज फार्मूला 3 डायमेंशंस में, दैट इज वेज फार्मूला. वेज फार्मूला में द 3 डायमेंशनल व्यू ऑफ अ मॉलिक्यूल कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ प्लेन पेपर बाय रिप्रेजेंटिंग द सिंगल बॉन्ड यूजिंग सॉलिड वेज. देखिए ये जो रिप्रेजेंटेशन रहेगा इस तरह का, इसको कहा जाता है सॉलिड वेज. इट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रंट बॉन्ड. ये फ्रंट साइड का बॉन्ड रहेगा, एंड जो बैक साइड का बॉन्ड रहेगा इट इज़ द डैश्ड लाइन. यहाँ पे ये इसी तरह का शेप रहेगा, लेकिन ये डैश्ड लाइन ये इस तरह का रहेगा. और जो ये प्लेन लाइन एक रहेगी, इट इज़ द बॉन्ड ऑन द प्लेन, इट इज़ द बॉन्ड बिलो द प्लेन, इट इज़ द अबव द प्लेन, और इट इज़ ऑन द प्लेन, इट इज़ बिहाइंड द प्लेन, एंड इट इज़ इन फ्रंट ऑफ द प्लेन. वेज फार्मूला में ये बॉन्ड का 3 डायमेंशनल व्यू अगर हमको ड्रॉ करना है तो उसमें फर्स्ट फॉर्म है वेज फार्मूला. उसमें ये 3 अलग अलग रिप्रेजेंटेशंस हैं बॉन्ड के लिए. अब यहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल हम ड्रॉ करते हैं मीथेन का, ये CH4 मॉलिक्यूल के लिए. देखिए ये C, ये कार्बन, इट इज़ द 1 हाइड्रोजन एटम, इट इज़ अनदर हाइड्रोजन एटम. यहाँ पे दिखाते हैं हम, दिस CH बॉन्ड इज़ इन फ्रंट ऑफ द प्लेन एंड इट इज़ बैक साइड ऑफ द प्लेन. ये प्लेन के सामने, ये प्लेन के पीछे, और ये प्लेन के ऊपर. ठीक है, प्लेन के ऊपर. प्लेन पेपर पे अगर हमको 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बताना है तो ये प्लेन, इस तरह का प्लेन, ये दोनों बॉन्ड्स प्लेन पर, जैसे ये बोर्ड है, ये बोर्ड, ये भी प्लेन है, ये प्लेन है. तो इसका मतलब ये जो दोनों बॉन्ड्स हैं ये प्लेन पर हैं. ये जो बॉन्ड है ये प्लेन के पीछे, ये जो सरफेस है इसके पीछे, इसके नीचे सरफेस ऐसे रखा हुआ है. तो ये जो बॉन्ड रहेगा इस प्लेन के नीचे, और ये जो रहेगा ये प्लेन के ऊपर. इस तरह का ये आएगा. अगर प्लेन को हम ऐसे कर लेते हैं इस तरह का, तो ये जो दोनों बॉन्ड्स हैं ये प्लेन पर, ये जो बॉन्ड रहेगा बिहाइंड द प्लेन, और ये इन फ्रंट ऑफ द प्लेन. सो इट इज़ द वेज फार्मूला. नाउ नेक्स्ट फार्मूला इज फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला और क्रॉस फार्मूला. फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला. सेकंड इज फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला. इट इज़ ऑल्सो नोन एज क्रॉस फार्मूला. फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला. अब इसमें ये जो है, जो फिशर इन दिस रिप्रेजेंटेशन 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल इज projected on a plane of the paper. in Fisher projection formula, जो यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन हम यहाँ पे इस तरह बनाएंगे, ये वर्टिकल, और यहाँ पे ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं. ये जो पॉइंट है ये वाला, इट रिप्रेजेंट्स कार्बन. ठीक है, इट इज़ द कार्बन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इट रिप्रेजेंट्स द कार्बन. अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लेती हूँ, ये OH ग्रुप है, यहाँ पे H है, इट इज़ द COH ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप, इट इज़ द CH3 ग्रुप. अब ये जो कार्बन एटम है ये ऐसे क्रॉस से यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा, ये कार्बन एटम. और यहाँ पे इस कार्बन से एवरी एज कार्बन एटम इज टेट्रावैलेंट, कार्बन टेट्रावैलेंट है, इट विल फॉर्म ऑलवेज 4 बॉन्ड्स. हमेशा कार्बन एटम 4 बॉन्ड बनाएगा, 1, ये 2, ये 3 और ये 4. सो इट इज़ द फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला. अगर इसका हम वेज फार्मूला ड्रॉ करना चाहेंगे, इसका वेज फार्मूला, द वेज फार्मूला इट इज़ लाइक दिस. यहाँ पे ये कार्बन है, यहाँ पे COH ग्रुप है, देन हियर ये CH3 ग्रुप है, एंड सपोज दीज 2 बॉन्ड्स आर अबव द प्लेन. ये OH ग्रुप
और यहाँ पे इट इज़ लाइक दिस, यहाँ पे आएगा ये हाइड्रोजन, इसका नाम रहेगा ये वेज फार्मूला एंड इट इज़ द फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। सेकंड एक रिप्रेजेंटेशन लेते हैं, अनदर एग्जांपल देखिए लाइक दिस, यहाँ हमको मिलेगा COH, देन हियर OH, it is OH, CH3, then hydrogen atom and it is the hydrogen atom. It is another molecule. यहाँ पे ये जो पॉइंट रहेगा it represents carbon atom, it represents carbon atom. So it is the Fisher projection formula, and it is the Wedge formula. Next है that is Newman's projection formula. नेक्स्ट है न्यूमन्स न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। अब न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्मूला में सपोज हमको ड्रॉ करना है यहाँ पर इथेन का C2H6, इसका डैश फार्मूला इस तरह आएगा, 2 कार्बन एटम्स एंड दीज आर 6 हाइड्रोजन एटम्स। इट इज़ इन केस ऑफ न्यूमन्स प्रोजेक्शन फार्मूला। अब देखो ये जो कार्बन एटम्स हैं ये तो प्लेन पे हम इस तरह ड्रॉ किए, अगर स्पेस में हम देखेंगे स्पेस में तो ये दोनों कार्बन एटम सपोज एक के पीछे एक है। अब जब एक के पीछे एक देखेंगे हम तो जो सामने वाला कार्बन एटम रहेगा सपोज इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय दिस डॉट, इसके 3 बॉन्ड्स, ये CH बॉन्ड, इट इज़ अनदर CH बॉन्ड, इट इज़ अनदर CH बॉन्ड। ये सामने वाला हमको तीनों बॉन्ड दिखेगा अगर हम इधर से इस साइड से अगर हम देखेंगे इधर से, ठीक है, तो ये सामने का कार्बन हमको ये दिखेगा और उसके ऑल बॉन्ड्स आर विजिबल। अब ये जो पीछे का है ये दिस कार्बन एटम इज़ एग्जैक्टली बिहाइंड टू दिस कार्बन एटम। अब ये पीछे का कार्बन नहीं दिखेगा लेकिन ये जो बॉन्ड्स हैं ये ऐसे निकले हुए दिखेंगे हमको। सो दिस बैक साइड कार्बन एटम इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ड्राइंग अ सर्कल। ये सर्कल से ड्रॉ कर देंगे और यहाँ पे हम दिखा देंगे, ये विजिबल रहेगा तो ये यहाँ पे ये 3 बॉन्ड्स इस तरह दिख जाएंगे। इट इज़ द न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला। अगर हम इस साइड से देखेंगे इस मॉलिक्यूल को तो ये फ्रंट साइड का कार्बन एटम और ये बैक साइड का कार्बन एटम, ओके, ये फ्रंट साइड का और ये बैक साइड का। जो फ्रंट का कार्बन रहेगा ऑल बॉन्ड्स आर विजिबल, जो बैक साइड का कार्बन रहेगा वो कार्बन विजिबल नहीं रहेगा लेकिन ये जो बॉन्ड्स रहेंगे ऐसे निकले हुए हमको दिखेंगे ये। सो इट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इथेन मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। दिस फार्मूला इज नोन एज न्यूमन्स प्रोजेक्शन फार्मूला। अब देखिए अब क्या करते हम, ये जो मॉलिक्यूल है इसको होल्ड कर लेते, ये जो बॉन्ड है इसको हम रोटेट कर देते, ये जो बॉन्ड है इसको रोटेट करेंगे, ये घूम जाएगा, रोटेशन में जाएगा, घूमेगा। अब जब घूमेगा ना तो इनकी इसको हमने पकड़ के रखा है, सपोज फ्रंट साइड के कार्बन को हमने होल्ड कर लिया तो वो इट इज़ एज इट इज़, ये जैसा का वैसा, ओके। अब जो बैक साइड का कार्बन है इसको हम सर्कल से रिप्रेजेंट कर दिए। अब जब हम इस बॉन्ड को रोटेट करेंगे तो इनकी पोजीशंस डिफरेंट हो जाएंगी। it comes over this position, it comes over this position, it comes over this position. What does it mean? कि ये जो बॉन्ड रहेगा, ये जो हाइड्रोजन है ये इसके एग्जैक्टली पीछे आ जाएगा, ये जो हाइड्रोजन है इसके पीछे आ जाएगा, ये जो हाइड्रोजन है इसके पीछे आ जाएगा। तो ऐसे कोइंसाइड हो जाएंगे, सामने से कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन अब पेपर पे जब हम ड्रॉ कर रहे हैं तो वी विल ड्रॉ लाइक दिस, इस तरह हम इसको ड्रॉ करेंगे, ये इस तरह हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। क्या करते हैं हम, इसको हमने होल्ड कर लिया, इसको हमने रोटेट कर दिया। अब जब ये रोटेशन में आएगा तो आहिस्ता आहिस्ता
सपोज हाइड्रोजन यहाँ आया इस पोजीशन पर, यहाँ पे एग्जैक्टली इसके पीछे आ गया, और रोटेशन करेंगे फिर यहाँ आया, यहाँ इस पोजीशन पे आ जाएगा, ऐसे रोटेट होते जाएगा वो। हाँ, अब एग्जैक्टली पीछे जब रहेगा तो इसको तो हम एग्जैक्टली पीछे हम कैसे इसको दिखाएंगे, तो इसके लिए एग्जैक्टली पीछे को इस तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं। इनके बीच में एक्चुअल में 0 डिग्री का एंगल रहता है, तो इसको ना 0 डिग्री ये ऐसा लिख दिया जाता है, ये 0 डिग्री का एंगल इनके बीच में। दिस बॉन्ड इज़ एग्जैक्टली बिहाइंड टू दिस बॉन्ड, तो कितने डिग्री का एंगल बना, 0 डिग्री का एंगल बना। ठीक है, ये सब आपको हायर क्लासेस में आएगा ये सब। सो इट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इथेन मॉलिक्यूल। ये कौन सा फॉर्मूला हो गया, न्यूमन्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला। नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला इज सॉ-हॉर्स फॉर्मूला। सॉ-हॉर्स, नेक्स्ट फॉर्मूला सॉ-हॉर्स फॉर्मूला। इट इज ऑल्सो नोन एज एंग्लिरॉन फॉर्मूला और पर्सपेक्टिव फॉर्मूला। अब जो सी सिंगल बॉन्ड है, सपोज ये जो सी सिंगल बॉन्ड है, ये हम एक स्लैंटिंग लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे तिरछी लाइन। स्लैंटिंग लाइन को कहा जाता है लाइक दिस, इस लाइन को कहा जाएगा स्लैंटिंग लाइन, ये जो झुकी हुई रहती है। ठीक है, ये स्लैंटिंग लाइन हो गई। अब ये 6 बॉन्ड हमको रिप्रेजेंट करना है, 6 बॉन्ड। इट इज़ लाइक दिस, देखिए 1, ये सेकंड CH बॉन्ड, इट इज़ द थर्ड CH बॉन्ड, ये इस कार्बन का। सपोज इस C1, इट इज़ C2, यहाँ हम लिख देते हैं C1, इसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे C2 से। यहाँ पे इस पे एक 1 हाइड्रोजन एटम, इट इज़ द अनदर हाइड्रोजन एटम, इट इज़ द थर्ड हाइड्रोजन एटम। ठीक है, लाइक दिस। ये जो पोजीशन है ये वाली, इट इज़ इक्विवेलेंट टू दिस स्ट्रक्चर, इसके बराबर, इसके जैसे। मतलब क्या, ये दोनों बॉन्ड कार्बन एटम्स एक के पीछे एक, और ये जो जितने हाइड्रोजन एटम्स हैं सब, ऑल हाइड्रोजन एटम्स आर बिहाइंड टू वन अनदर, एक दूसरे के पीछे रहेंगे ये सब। अब अगर इस पोजीशन को हमको ड्रॉ करना है, इस पोजीशन को, इस पोजीशन के लिए मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ। ये स्लैंटिंग लाइन हो गई, इट इज़ द स्लैंटिंग लाइन। एंड सपोज क्या करते हम, एक को होल्ड, इसको पकड़ लेते, होल्ड कर लेते, तो इसको हम जैसा का वैसा यहाँ पे ड्रॉ कर लेते लाइक दिस। अब इसको जब हम रोटेट करेंगे तो ये पोजीशंस चेंज हो जाएंगी। पोजीशन जब चेंज होंगी तो सपोज द पोजीशन इज़ लाइक दिस, सो यहाँ पे इट इज़ इक्विवेलेंट टू दिस स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे इसको क्या कहा जाएगा, न्यूमन्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला, और इसको कहा जाएगा सॉ-हॉर्स फॉर्मूला। सो दीज आर डिफरेंट स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कौन कौन से स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशंस हैं यहाँ पर, डैश फार्मूला है, इलेक्ट्रॉन डॉट फार्मूला, देन कंडेंस्ड फार्मूला हमने देखा, बॉन्ड लाइन फार्मूला हमने देखा, वेज फार्मूला, देन फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, न्यूमन्स प्रोजेक्शन फार्मूला और सॉ-हॉर्स फार्मूला। यहाँ पे हमने ड्रॉ किया है C2H6 मॉलिक्यूल का, दैट इज़ इथेन। यहाँ पे आप प्रोपेन का भी ड्रॉ कर सकते हैं, C3H8, 3 कार्बन एटम्स एंड 8 हाइड्रोजन एटम्स ना। अब यहाँ तो 2 ही कार्बन एटम्स हैं, 2 कार्बन एटम्स, तो अगर यहाँ पे हम ये CH3 ऐसा कर देते तो ये तीसरा कार्बन आ जाएगा। इट इज़ लाइक दिस, बॉन्ड हमको कार्बन से दिखाना है ना, सो इट इज़ लाइक दिस। ये CH3, ये 1 कार्बन, ये सेकंड कार्बन, और इट इज़ द थर्ड कार्बन एटम्स। अभी आपको ये मीथेन का ड्रॉ करना है। सीनियर कॉलेजेस में जाएंगे तो और कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल्स आएंगे आपके सामने, फिर आप ड्रॉ कर सकेंगे। फिर जब अगर ये बल्कि ग्रुप आ जाता है तो इसका इफ़ेक्ट क्या होता है, ये इनकी इसका इफ़ेक्ट क्या होगा, वो सब स्टडीज़ आप सीनियर कॉलेजेस में करेंगे। सो हियर यहाँ पे हमने इसका किसके लिए इथेन का ड्रॉ किया है, इट इज़ लाइक दिस, ये इथेन का। सो इट इज़ अबाउट द सम स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, थैंक यू।